अब हम स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज लॉग पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 4 में हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस देखे हमने बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं इसमें लॉग में। लॉग ऑफ tan 1 डिग्री, लॉग ऑफ tan 2 डिग्री इंटू लॉग ऑफ tan 3 डिग्री डॉट सॉरी प्लस से बीच में प्लस डॉट लॉग ऑफ tan 89 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही लंबा लग रहा है, लेकिन है क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या करना है आपको कि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। tan 45 कितना, 1। तो आप इसको लिख सकते हो log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री प्लस डॉट कहीं पे ये भी आएगा log tan 45 डिग्री प्लस डॉट log tan 89 डिग्री भी आएगा आपको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि log m n p डॉट को आप क्या लिखते हैं, log m प्लस log n प्लस log p प्लस डॉट। तो जब प्लस को आप जब खोलेंगे, ये आपका n हो गया, तो ऐसे इनटू में खुलेगा, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, log tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ठीक है, सारा इंटू में इंटू। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, log ये tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट इंटू इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, tan 45 कितना हो जाएगा, log tan 45 log tan 45 डिग्री। ठीक है, log tan 45 1 इंटू tan 89 डिग्री होगा, tan 80 और भी लिख लेते हैं, tan 89 डिग्री तो आएगा ही आएगा, tan 88 डिग्री भी आएगा, tan 87 डिग्री भी आएगा और इधर tan 86 डिग्री भी आएगा। ऐसे करके अब ध्यान दीजिए, tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री मिलके कितना हो जाएगा, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है। ये क्या है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री। आपको पता होना चाहिए कि tan 89 डिग्री को आप cot 1 डिग्री लिख सकते हैं, cot 1 डिग्री। ठीक है, कैसे लिखेंगे, tan 89 डिग्री इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस 1 और 90 माइनस 1 चेंज हो जाएगा, cot 1 डिग्री। तो ये और ये मिलके आंसर 1, ये और ये मिलके 82 है ना, 88 आंसर 1, 3 और 7 मिलके आंसर 1 और भी आएगा जो मिलके 1। तो सारा ये कितना मिलके कितना आ जाएगा आंसर 1, और log 1 कितना होता है 0। ठीक है, तो हमने प्लस को पहले इंटू में लिखा, फिर हमने खोल के देखा इसको। तो कम्प्लीमेंट्री आपको देखना है, tan 1 tan 89 1, आप जब ट्रिगो में पढ़ेंगे या पढ़ा भी होगा आपने लोअर क्लासेस में, tan 2 tan 89 tan 3 tan 87 इंटू 1, सारा 1 हो गया। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। log अगर आपको जाननी है कि log 1 की वैल्यू 0 कैसी है, तो बेस 10 ले लो, मान लो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो x है, तो 1 इज इक्वल टू 10 के पावर x। तो 10 का कौन सा पावर करे या 10 का कौन सा पावर करे कि आंसर आपका 1 आएगा, तो 0। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपको 0 आ गया। तो log 1 की वैल्यू 0। प्लीज नोट डाउन इट।
चलिए जी आगे बात करते हैं। एक आपको चलिए पहले क्वेश्चंस करते हैं अगला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 रेज टू द पावर 81 रेज टू द पावर 1 बाई लॉग 3 बेस 5 इन प्लस 27 रेज टू द पावर लॉग 36 बेस का 9 36 बेस का 9 प्लस 3 रेज टू द पावर 4 बाई लॉग 9 बेस 7। हमें इसकी वैल्यूज को निकालनी है। ठीक है, तो हम सिंपल सा एक एक पार्ट कंप्लीट करते हैं। पहले ये लेते हैं 81 को आप लिख सकते हैं क्या 3 रेज टू द पावर 4। तो 3 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 1 बाई लॉग 3 बेस 5। इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर, सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 इंटू, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा लॉग 5 बेस 3। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर लॉग 5, ये यहाँ आ जाएगा 5 पावर 4 बेस 3 और आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 4। 5 रेज टू द पावर 4 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जा 25 5 5 जा 25 25 25 को अगर आप मल्टीप्लाई करना है, आप एक बार देख लो ट्रिक से मल्टीप्लाई करने का। तो 5 इंटू 5 कितना होगा 25, 15 इंटू 15 आपको 25 लिखना है लास्ट में। जो ये नंबर लिखा है वो नंबर देखना है और उसका आगे वाला नंबर देखना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2। जैसे 25 इंटू 25 अगर आपको करना है तो 25 लास्ट में लिखना है और 2 इंटू 3 सोचना है, तो 2 इंटू 3 6। अगर मान लो 35 इंटू 35 अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 25 लास्ट में लिखना है, 3 इंटू 4 सोचना है, 3 इंटू 4 12। सपोज आपको 45 इंटू 45 मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट में 25 लिखो। 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 5 कर दो 20। जैसे मुझे अगर 55 इंटू 55 को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 25 लिख दो। 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 30। आप ऐसे मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। इधर देखते हैं तो 25 इंटू 25 में 25, 2 इंटू 3 625। तो फर्स्ट केस का आंसर कितना आ गया 625। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये 3 के पावर क्या लिख सकते हैं हम 3 रेज टू द पावर 36 9 पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू लॉग 36 इंटू 9। आप 96 को ओके इसका 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप 3 इंटू लॉग 9 सॉरी यहाँ पे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। 3 रेज टू द पावर 3 लॉग, ये इसका स्क्वायर बाहर में 2, इसके स्क्वायर में बाहर में 2, इसका भी बाहर में कितना 1/2। ठीक है, इसका बाहर में 2 आएगा, इसका बाहर में 1/2 आएगा। तो आप इसको log 6 3 लिख सकते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट। तो 3 रेज टू द पावर log 6 3, ये जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा और ये कैंसिल, तो 6 के पावर 3 कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 हाउ मच 36 216 216 राइट। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा, पहले इसको लॉग को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं 3 4 log 7 9 हो जाएगा। ये
3 रेज टू द पावर 4 लॉग, ये 7, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 4 लॉग, सॉरी 4 इंटू ये 2, आपको याद होना चाहिए लॉग एन पी के पावर अल्फा हो तो 1/अल्फा लॉग एन पी हो जाएगा, तो 1/2 लॉग 7 3, तो ये 3 रेज टू द पावर लॉग 7 3, 2 इसका पावर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 7 स्क्वायर हाउ मच 49। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आने वाला है, फाइनल आंसर क्या आने वाला है, फर्स्ट वाला का आंसर आया है 625 प्लस सेकेंड वाला का आंसर आया है 216, थर्ड का आंसर है 49, ऐड करो 9 प्लस ये दोनों ऐड करो, 9 प्लस 6 हाउ मच 20, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 हाउ मच 20, कैरी 2, नेक्स्ट 4 1 5 5 और 2 7 7 2 9, करेक्ट है ना, 4 1 5 5 2 7 7 2 9, नेक्स्ट 2, ये हो गया आपका 8 9 0, ये फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का, आगे आंसर का 8 9 0, 8 9 0। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज नोट डाउन इट। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप अलग अलग 3 जितने पार्ट्स हैं सिंपल पार्ट्स लेके आप सॉल्व करेंगे, लास्ट में सबको ऐड कर दिया, आंसर विल गेट द आंसर। कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है कि एक ही साथ सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ 3 log ऑफ 2 log ऑफ √381। फिर से मैंने बोला एक एक पार्ट्स को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सारे पार्ट्स को एक ही साथ सिंप्लीफाई, सारे पार्ट्स को एक ही साथ सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस पार्ट्स को पहले सिंप्लीफाई करो, log ऑफ 81 √3 को आप x मान लो, तो 81 इक्वल टू √3 रेज टू द पावर x हो गया, 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 1/2 रेज टू द पावर x, 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर x/2, बेस सेम पावर कैन बी इक्वेटेड, तो x कितना आ गया हमारा 8। तो इसके प्लेस में आप log 3 log 2 यहाँ पे क्या आ गया बोलिए 8। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है, 2 का कौन सा पावर रखे कि 8 आ जाए, तो आंसर क्या मिलेगा 3, और log दोनों अगर सेम हो तो आंसर कितना होता है 1, log a आंसर कितना 1 बताया था ना, log p आंसर कितना 1, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, log ऑफ 2 log ऑफ 2 log ऑफ 2 16, ठीक है। एक एक करके 2 का कौन सा पावर करें ताकि 16 आ जाए, जो चीज़ इजीली हमें मिल जाए उसको x मानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया log 2 का कौन सा पावर रखेंगे 16 आ जाए, तो 4। फिर से वही कहानी, 2 का क्या पावर रखे कि 4 आ जाए, तो आंसर मिलेगा आपको log 2, कॉपी कर दिया, इसका 2 का क्या पावर रखे कि आंसर 4 आ जाए 2, तो log 2 कितना 1। ओके, प्लीज नोट डाउन इट। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट log a बेस b और इसका बेस है a होल डिवाइडेड बाई log b बेस a बेस b इज इक्वल टू माइनस log ba, ठीक है। प्रूफ
चलिए जी, कैसे प्रूव करेंगे आपको कि आपको ये आंसर लाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, log a दिया है, ये log a बाई बी लिखा है, यहाँ पे log b है, log b बाई a। आप एक एक करके सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक पार्ट्स को पहले आप सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट द आंसर। सबसे पहले आप log a बाई बी log b बाई a को सुलझाते हैं कि log a बाई बी और log b बाई a क्या है। तो log a बाई बी अगर लेट कर लेते हैं, लेट कि log a बाई बी अगर x है तो log a बाई बी b बाई a कितना होगा, b बाई a को आप 1 बाई log a बाई बी लिख सकते हैं और ये कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो अभी करके दिखा दिया, बाद में डायरेक्टली a बाई बी अगर x है तो b बाई a कितना होगा 1 बाई एक्स है, ऊपर रखो। तो log a x बाई log b सॉरी log b 1 बाई एक्स हो गया, ठीक है। 1 बाई एक्स को आप पहले सिंप्लीफाई करो, ये log a x, ये log x रेज टू द पावर -1 इंटू बी, ये हो जाएगा log x a बाई माइनस log x b, ये माइनस यहाँ आ गया। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया आपका माइनस log, आप इसको log x बाई log a लिख सकते हैं, बेस आप जो मर्जी लगाना है लगा लो, डिवाइडेड बाई log x होल डिवाइडेड बाई log b। आप इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस ऑफ log x, बेस लगाने की जरूरत नहीं है, बाई log a इंटू ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा log b बाई log x। log x से log x कैंसिल, आंसर क्या आ गया log b बाई log a। आप इसको क्या लिख सकते हैं log b a, यही तो प्रूफ करना था। तो सिंपली हमने क्या लेट कर लिया, इसको हमने x मान लिया ताकि बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। फिर चलिए प्लीज नोट डाउन इट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। कैसे करेंगे, आप क्या करिए, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। log 6 को आप क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, तो log 6, या आप इसको ये भी समझिए 6 को 1 प्लस 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, तो log 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू log 1 इंटू 2 इंटू 3, ये log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रूव दैट 2 टाइम्स log 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 7 सॉरी log 4 प्लस log 7 प्लस log 14, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे हम इसको प्रूफ, बोलिए। एक तो आपको लेफ्ट को सॉल्व कर लो, राइट को सॉल्व कर लो, यू विल गेट इट, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आपको एक बार ऐड करके देखो कितना है ये, 14 प्लस 7 हाउ मच
21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 2 27, 27 प्लस 1 कितना 28, 28 पावर 2 जाएगा, तो 28 के पावर 2 मतलब 28 इंटू 28 कितना आएगा 28 इंटू 28, ठीक है। तो अब 28 इंट या ऐसे कहें कि 28 का स्क्वायर कितना, एक बार करके देख लो 28 6 224 56 4 8 784, यानी अब 784 को आप लिखने वाले हैं 784 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 14, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेना कि 784 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 8 56 इंटू 14 4 2 जा 8 8 7 जा 56 इंटू 14 784 करेक्ट। टेकिंग लॉग इसको आप लिख सकते हैं 28 इंटू 28, ये 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 14, इसको आप लिख सकते हैं 28 का होल स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 14, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो log 28 का होल स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 14, तो ये 2 इधर आ गया, 2 log 28 इक्वल टू ये हो जाएगा log 1 log 2 log 4 log 7 log 14। अब 28 को आप ये लिख सकते हैं, तो 2 log 28 को आप क्या लिख सकते हैं, ये नंबर लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 इक्वल टू कितना आ गया ये वाला log 1 प्लस log 2 प्लस log 4 प्लस log 7 प्लस log 14, hence proved। Please note down it। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the values of log 2 plus 16 log 16 by 15 plus 12 log 25 by 24 प्लस log 7 log 81 बाई 80, ठीक है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए ट्राई कर लेते हैं एक बार कितना हुआ। ये log को तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इस log को आप ऐसे ही रहने दो, प्लस ये log आपका ऐसे हो गया, 16 को भी ऐसे ही रहने दो। अब आप इसको log 16 माइनस log 15 लिख सकते हो। क्या अप्रोच लग रहा है, log a बाई बी इक्वल टू log a माइनस log b का अप्रोच लग रहा है। 16 से मल्टीप्लाई 16 log 16 माइनस 16 log 16 माइनस log 15 आप इसको लिख सकते हैं, प्लस 12 log 25 माइनस log 24 लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 7 log 81 माइनस log 80 आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये log 2
16 log 16, 16 log 15 प्लस ये कितना हो गया 12 log 25, 12 log 24 प्लस 7 log 81, 7 log 80। अब आप 16 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4, 16 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस 16 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4, तो ये हो गया 4 log 16 log 2 माइनस, फिर याद रखना है आपको कि log x रेज टू द पावर p जो होगा वो p log x के बराबर होता है, p log x के बराबर होता है। तो ये हो गया 16 इंटू 4 log 2 माइनस 16 log, अब 15 को आप क्या लिख सकते हैं 15 को 3 इंटू 5, 15 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू का 5 प्लस 12 इंटू 5, 25 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 log 5 माइनस 12 इंटू 24 को आप क्या लिख सकते हैं log 24 को आप क्या लिख सकते हैं 24 को एक बार देखो 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, यानी 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3, तो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3, यहाँ तक हो गया, प्लस 7 log 81 को आप क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 7 log 80 को आप क्या लिख सकते हैं 80 को चेक करो, 80 को आप क्या लिख सकते हैं 240, 240, 220, 210, 25, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू का 5 लिख सकते हैं हम। चलो, तो ये आ गया, फाइनल क्या आने वाला है log 2 प्लस 64 log 2, 64 log 2 माइनस 16 log 3 माइनस 16 log 5 प्लस 24 log 5 माइनस 36 log 2 माइनस 3 log 12 log 3 प्लस 28 log 3 माइनस 28 log 2 माइनस 7 log का 5, 7 log 5। अब देखो तो log 2 64 log 2 कितना आ गया 65 log 2 और 36 log 2 यहाँ भी है, 28 log 2 यहाँ भी है। देखो तो ये हो गया 65 और ये हो गया 36, 28, 4, 64, तो 65 log 2 माइनस 64 log 2 कितना बच जाएगा, सिर्फ log 2 बच जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। log 3 पे देखते हैं, 16 log 3 यहाँ है और 12 log 3 यहाँ है, तो 16, 12 कितना हो जाएगा आपका 16, 12, 28 माइनस का 28 log 3 माइनस का 28 log 3 और ये प्लस का 28 log 3, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना हमारे पास log 3 कैंसिल आउट हो गया। log 3 मतलब रहा ही नहीं। log 5 की बात कर लेते हैं, ये log 5, 16 log 5, 24 log 5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 log 5, सॉरी प्लस का 8 log 5, ये और ये मिलके प्लस का 8 log 5 माइनस का 7 log 5,
तो कितना आ गया log का 5। इसको आप क्या लिख सकते हैं log 2 इंटू 5 मीन्स log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपका 1। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस था, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज टू द पावर log 2 3 माइनस 2 रेज टू द पावर log 3 2। ये आपको बताता हूँ मैं। आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया था, प्रॉपर्टी आप देख लो। प्रॉपर्टी एक बताया गया है आपको कि अगर a log यहाँ पे बी ए माइनस बी लॉग ए बी हो, ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होते हैं बोलिए इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हैं इक्वल हैं। तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हो और आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। याद करिए ये प्रॉपर्टी है, तो इससे आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ 10 बेस 4 आपको x गिवन है, log 20 बेस 2 आपको y गिवन है, log ऑफ 8 बेस 5 आपको z गिवन है। तो आपको वैल्यूज निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1, 1/z प्लस 1 की हमें वैल्यूज निकालनी है। ये हमें दिया हुआ है आपको और ये आपको निकालना है। पहले ऊपर वाला आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ताकि मिटाते हैं इसको। चलो डायरेक्टली आप लाओ इसको, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। 1/log x के प्लेस में log 10 4 प्लस 1, यहाँ पे log 22 प्लस 1, 1/log 8 5 प्लस 1। चलिए जी 1 के साथ फ्रीडम है, आप लिख सकते हैं log, यहाँ दिखेगा नहीं ऊपर लिखते हैं 1/log 10 4 प्लस log 4 4, 1 को आप 4 4 लिख सकते हैं। 1/log ये कितना है 20, 2, इसको आप log 2 2 लिख सकते हैं 1 के प्लेस में। ये है log आपका 8 5, 1 के प्लेस में log 5 5 आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log बेस 10 इंटू log a प्लस log b को log a इंटू b लिख सकते हैं, यानी 10 इंटू 40। ये हो जाएगा log ऑफ बेस 2 20 इंटू 2। ये हो जाएगा log ऑफ बेस 5 8 इंटू 5। तो ये कितना आ जाएगा 1/log 44 प्लस 1/log 42, 1/log 5 40। सबको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर गया तो कितना आ जाएगा log 40 नीचे ऊपर 4, ये ऊपर गया तो log 40 नीचे 2 ऊपर। ये हो जाएगा log ऑफ 5, log ऑफ 5 बेस 40, बेस सबका सेम है, पावर मल्टीप्लाई, ये बेस 40, ये 4 इंटू 2 इंटू 5। तो ये 40 ऊपर में कितना 4 2 जा 8 5 जा 40 40। जब बेस पावर दोनों सेम हो तो आंसर 1। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू।